शुभाशीष प्यारे बच्चों तथा कक्षा कक्ष में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले आपने उसका भाग 1 देखा है, पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। याद आया आपको कुछ? नहीं? तो चलिए कोई बात नहीं, हम पहले इन स्लाइडों को देखेंगे। देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। आप पहचान गए होंगे कि आपको स्लाइड में कवि सुमित्रा नंदन पंत की जानकारी दिखाई दे रही है। चित्र भी है, इनकी जन्म तिथि लिखी हुई है, इनकी मृत्यु कब हुई वो भी लिखा हुआ है, ये कहाँ के निवासी थे और मृत्यु किस स्थान में हुई है ये भी लिखा है। और इनकी रचनाएं आपको याद है बच्चों? कहिए, वहाँ पर कक्षा में आपके अध्यापक उपस्थित हैं, उनसे कहिए कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। बहुत अच्छी बात है, कईयों ने कहा भी होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, गुंजन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बरसते बादल जो है सुमित्रा नंदन पंत की एक प्यारी सी कविता है जो प्रकृति के ऊपर है। इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कवि का परिचय, कविता का उद्देश्य और बहुत सारी बातें जानी थी। यहाँ पर कविता को हमने ये जाना था कि कविता जो है सौंदर्य की अनुभूति कराती है। बरसते बादल भी इसी प्रकार की कविता है जो प्रकृति की सौंदर्यता की अनुभूति कराती है। ये केवल सौंदर्यता की अनुभूति ही नहीं कराती बच्चों, यहाँ पर प्रतीकात्मक तथा भावात्मक उद्देश्य भी छुपे होते हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी हम कविता के शब्दों को प्रतीक के रूप में लेते हैं, तो कभी कभी जो है हम उसका भाव भी निकाल बैठते हैं। तो चलिए ऐसी ही सुंदर कविता की पंक्तियाँ देखेंगे और जानेंगे। अब देखते हैं कविता की पहली 4 पंक्तियाँ, यानी पद्यांश पहला वाला। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। ध्यान दीजिए बच्चों आप। अब देखिए अगली पंक्तियां। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीयू पीयू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। बच्चों, हम कविता की पंक्तियों को पढ़ भी सकते हैं और इन्हें गा भी सकते हैं। तो एक सुंदर कविता को क्यों ना गाया जाए। चलिए आप भी मेरे साथ कक्षा में ही गाइए। मैं गाती हूँ और आप दोहराइए। चलिए गाएं। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्यो म्यो रे मोर पीहू पीहू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से गाया जाता है कविता को। ये बहुत से स्कूलों में बहुत से बच्चे ये कहते सुने हैं मैंने कि भाई हमको टीचर कविता गाना नहीं आता, तो हम क्या करें।
अरे कोई बात नहीं है, कविता गाई भी जाती है और नहीं भी गाई जाती है। आपको कविता को पढ़ने का अलग अलग जो है अंदाज होता है, भावों से भी कविता पढ़ी जाती है। तो बच्चों, अभी जब आप कविता की पंक्तियाँ स्क्रीन पर देख रहे थे तो आपको बहुत सारे नए शब्द दिखे होंगे, तो क्यों ना उन शब्दों के हम अर्थ जानेंगे। चलिए देखते हैं। शब्द है मेघ। मेघ किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, आकार देखिए, पहले उस आकार में मैंने शब्द लिखा है, शायद आपको कुछ याद आ जाए। मेघ यानी हम बादल कहते हैं मेघ को। बादल तो आप जानते ही हैं, इसे और एक नाम से भी जाना जाता है, जलद कहेंगे हम। जलद, ये है घन, और इसे हम वारिद भी कहते हैं। तो मेघ को हम 4 नाम से जानते हैं, बादल, जलद, घन, वारिद। अब देखिए आगे, यहाँ पर आपको चित्रपटल पर तरु शब्द दिखाई दे रहा है। पंक्तियों में भी तरुओं से छन के जो है एक वाक्य आया है। तो यहाँ पर तरु आखिर है क्या? तरु यानी, समझ गए ना आप चित्र देखते ही? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सही समझा। तरु यानी पेड़। हम इसे आम बोली में पेड़ कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, पादप भी कहते हैं और विटप भी कहते हैं। तो जो ये है तरु शब्द के पर्याय हैं। अब देखिए, और एक शब्द आया है बिजली। आप चित्र पर ध्यान दीजिए। बिजली, हम कहते हैं कि बिजली जो है आकाश में कौंधती है, चमकती है, ठीक है। तो बिजली का और अर्थ क्या है या इसके और पर्याय क्या है, हम अभी जानेंगे। बिजली को हम दामिनी के नाम से भी जानते हैं, इसे चपला भी कहा जाता है और तड़ित भी कहते हैं। अब देखिए, आपको आसमान का चित्र दिखाई दे रहा है और उस पर एक शब्द लिखा हुआ है उर। बच्चों, उर का अर्थ होता है हृदय, और हम इसे किस नाम से जानते हैं? हम इसे दिल भी कहते हैं और कई बार हम इसे मन भी कहते हैं। यानी उर के पर्याय हुए हृदय, दिल और मन। अब चलिए इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए बच्चों। आपको स्क्रीन पर 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं। वाक्यों द्वारा अर्थ जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है और हमें स्थायी रूप से याद रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला वाक्य आपके लिए क्या लिखा गया है। थम थम कर मेरे मन में वही विचार आ रहा है। थम थम कर मेरे मन में वही विचार आ रहा है। और दूसरे वाक्य में दिया गया है, रुक रुक कर मेरे मन में वही विचार आ रहा है। तो बच्चों, थम थम के मन में वही विचार आना और रुक रुक के आना, यानी कि अर्थ तो आप अभी समझ गए। तो थम थम का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल, थम थम का अर्थ जो है रुक रुक कर। और यहाँ पर और एक शब्द भी है तम। तम भी पंक्ति में आया है। तम का अर्थ होता है अंधेरा या अंधकार। अब देखते हैं अगले पद्यांश को। दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्यों म्यों रे मोर पीयू पीयू चातक के गण, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब देखिए एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है दादुर। ये दादुर शब्द आखिर है क्या? हम तो इसे बहुत कम सुनते हैं, है ना बच्चों? चलो चित्र देखते हैं तो जानते हैं। अरे वाह, इसे तो हम जानते हैं, ये तो हमें हमेशा दिखाई देते रहता है यहाँ वहाँ आंगन में। मेढक, इसे हम मेढक कहेंगे। तो दादुर का अर्थ जो है बच्चों वो मेढक है, यानी हम मेढक को ही जो है दादुर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं। आपको फिर स्क्रीन पर 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं।
इसे आप जानते हैं हम झींगुर कहते हैं। और ये देखिए, एक आपको जिसे अभी हमने बात किया था, दादुर की बात की थी, यानी मेढक की बात की थी। मेढक की जो है यहाँ पर एक पतला सा चर्म आपको दिखाई दे रहा है, चर्म की पतली परत जिसे हम कह रहे हैं। मतलब जिस तरह से आपके कान में एक बारीक सा पर्दा होता है, उसी तरह यहाँ पर एक चर्म दिख रही है, पतली सी परत दिख रही है चर्म की। तो आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों ये दोनों चित्रों द्वारा? शब्द है झिल्ली। इसे हम झींगुर भी कहते हैं और झिल्ली का और एक अर्थ आता है जिसे हम चर्म की पतली परत कहते हैं। तो ये झिल्ली शब्द के क्या हुए? भिन्नार्थ हुए। ये झिल्ली शब्द के भिन्नार्थ हुए, चर्म की पतली परत और झींगुर। ये दोनों भी सही है बच्चों। ये देखिए चित्र, बिल्कुल सही कहा आपने, मोर। मोर को हम मयूर के नाम से भी जानते हैं और इसे कलापी भी कहा जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस पक्षी को आप क्या कहेंगे? सोन बालक। पंक्ति में सोन बालक एक शब्द आया है। इसे हम बगुला भी कहते हैं, सारस भी कहते हैं और वक भी कहते हैं। यह एक जल पक्षी है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और शब्द और उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। शब्द है आर्द। आर्द यानी नम, तर, गीला। मैं जानती हूं कि नम और तर ये आपको थोड़े से कठिन लगे होंगे। गीला यानी आप समझ गए होंगे। तो गीलापन जब होता है या नमी महसूस करते हैं हम, तो हम उसे आर्द भी कहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं बच्चों। यहाँ पर वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। खिलौना पाकर बालक क्रंदन करने लगा। खिलौना टूटने से बालक क्रंदन करने लगा। अब यहाँ पर देखिए, क्रंदन का जो अर्थ यहाँ पर खुशी से चिल्लाना एक जगह दिया हुआ है, एक स्थान पर जो है खुशी से चिल्लाना है और यहाँ पर दुख से चिल्लाना है। यहाँ अर्थ जो है खुशी यहाँ पर एक बार आ रही है, विशेषता यहाँ पर जो है दुख जो है आ रहा है, मगर शब्द जो है क्रंदन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे कई शब्द होते हैं बच्चों जिनके अर्थ जो है संदर्भ अनुसार बदलते रहते हैं। गद्य में कभी एक हो जाते हैं तो पद्य में उसका कुछ अलग ही अर्थ होने की संभावना होती है। चले और देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, खिलौना पाकर बालक क्रंदन करने लगा। जब बच्चे ने ये खिलौने को पाया तो क्या वो नाराज होगा? नहीं ना। अगर आपको कुछ चीज मिलती है, वस्तु मिलती है, तो आप क्या करते हो? खुशी जताते हो, आप खुश होते हो। अगर आपका वही खिलौना टूट जाता है तो आप जो है दुख से चिल्लाने लगते हो, क्रोध से चिल्लाने लगते हो। तो शब्द क्रंदन, क्रंदन के भिन्नार्थ हुए दुख से चिल्लाना या खुशी से चिल्लाना। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर पंक्ति दिखाई दे रही है और जो है एक वीडियो भी दिख रहा है बच्चों। पहले हम वीडियो को देखते हैं, फिर इस पंक्ति के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, बाप रे बाप, इतनी जोर से वर्षा हो रही है। कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर पंक्तियों में भी वही लिखा गया है बच्चों, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। देखिए, कविता जो है सौंदर्य की अनुभूति कराती है। तो यहाँ पर वाक्यों की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए कवि ने झमझम झमझम जो है बरसते, तेज बरसते बादलों का वर्णन या तेज बारिश का वर्णन करने के लिए कवि ने झमझम झमझम ये जो है ध्वनि साम्य शब्द ले लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके।
यहाँ पर भी जो है ध्वनि के लिए छम 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 शब्दों को लिया है। अब ये वीडियो देखते हैं बच्चों। वर्षा हो रही है। वर्षा पहले जो है पेड़ पौधों पर गिर रही है और पेड़ पौधों पर गिरते हुए जो है वर्षा की बूंदें जो है धरती को छू रही है। ठीक है, चलिए। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। इसका अर्थ क्या हो गया? आपने बहुत अच्छी तरह से समझा कि भाई सावन के मेघ जोर से बरस रहे हैं और बूंदें पहले पेड़ों पर गिरकर फिर जो है धरती पर गिर रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इतनी जोर से बिजली चमक रही है। ये कहाँ चमक रही है बच्चों? जी बिल्कुल सही कहा, ये उर में चमक रही है। उर किसका उर है? यहाँ पर उर जो है घन का उर है। देखिए पंक्तियों में भी वही लिखा गया है, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। यहाँ पर इन पंक्तियों में भी देखिए, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इससे पहले हमने थम थम शब्द का अर्थ जाना है। थम थम यानी रुक रुक कर, हमने जो है इसका अर्थ जाना है। और तम का बच्चों आपको कुछ याद आया? अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, तम यानी अंधेरा। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र को देखिए, ये बालक जो है वर्षा को देखते हुए कुछ सोच रहा है, कुछ विचारों में डूबा है। और थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, यानी बच्चों जब वर्षा होती है घने बादलों के कारण वहाँ पर दिन के समय में भी जो है अंधेरा सा छा जाता है। आपको सूरज जो है दिखाई नहीं देता और जो है एक हल्का सा अंधेरा जो है वहाँ पर छाया रहता है। तो उस समय को जो है अंधेरे के समय में जो है हम बैठकर कई सपने यानी विचार करते रहते हैं। मन में बारिश को देखकर हमारे मन में जो है नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और मन जो है सपने देखने लगता है। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बादलों में बिजली चमक रही है और दिन के अंधेरे में ही मन सपने देख रहा है। इस वीडियो को देखिए बच्चों, क्या आवाज कर रहा है ये मेंढक। पंक्ति भी यही लिखी गई है बच्चों, दादुर टट्टर करते झिल्ली बजती झंझन। दादुर का अर्थ आप जान चुके हैं, दादुर आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। तो दादुर यानी जब मेंढक टट्टर करते हैं, बारिश के समय जब वर्षा होती है तो मेंढक टट्टर करते हैं, तो यहाँ पर उनके एक झिल्ली होती है जो झंझनाती है बच्चों, जो वाइब्रेशन जिसे हम कहेंगे वो होता है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सुंदर सा वीडियो आपके सामने है। क्या आवाज निकाली है मोर ने, है ना? म्याऊ म्याऊ रे मोर, बिल्कुल सही कहा। अब देखते हैं आगे, ये कौन सा पक्षी है? ये भी आवाज कर रहा है, पीयू पीयू चातक के गण। जी बच्चों, ये जो है चातक पक्षी है और ये भी जो है बारिश के समय अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता है। तो भला क्यों व्यक्त करता है? कुछ तो कारण होगा। ऐसा माना जाता है बच्चों कि जो ये चातक पक्षी है, ये केवल वर्षा जब होती है उन बूंदों के पानी को ये ग्रहण करता है, या नहीं तो स्वाति नक्षत्र के समय जब बरसात होती है या वर्षा होती है तो केवल उन बूंदों को ही जो है ये पीता है। ये बिल्कुल यानी तालाबों का या कोई अन्य जलाशय का जल जो है ये आसानी से ग्रहण नहीं करता। इसीलिए वर्षा जब हो रही है तो ये चातक पक्षी भी जो है खुश हो गया है कि अब जो है मेरी प्यास भी बुझेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादुर टट्टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीयू पीयू चातक के गन। जब मेढक टट्टर करते हैं तब उनके गले की झिल्ली झनझनाती है। मोर म्याऊ म्याऊ की आवाज़ और चातक पक्षी पीयू पीयू की आवाज़
करते हैं। बच्चों, पशु पक्षी भी जो है वर्षा ऋतु का बहुत बेसब्री से जो है इंतज़ार करते हैं। केवल मानव ही, हम ही केवल खुश नहीं होते, पशु पक्षी भी जो है और ऐसे संसार में धरती पर कई कीट मकोड़े जो होते हैं वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं, अपने उनका जो है एक खुशी व्यक्त करने का ये जो है तरीका है, स्वभाव होता है। कारण क्या है बच्चों? बिल्कुल सही कहा, कारण केवल ये वर्षा है। तो आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन। यहाँ पर वीडियो देखते हैं। पहले इस क्रंदन शब्द का अर्थ जाना है। दुख से चिल्लाना और सुख से चिल्लाना। सोन बालक हम कह रहे हैं, ये पक्षी जल पक्षी जो है जल में भीगने के बाद जो है नमी को अनुभव करता हुआ, यानी वो भीग गया है। आर्द्र सुख से क्रंदन, यानी यहाँ पर वो भीग कर जो है अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। अब उसके पास आवाज़ तो है नहीं भाई कि वो हम जैसे बात कर सके। पक्षी क्या करेंगे बेचारे, ये जो है अपनी ही बोली में जो है खुश होकर चिल्ला रहे हैं, ये क्रंदन कर रहे हैं और अपनी खुशी जता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। अब ये वीडियो देखिए बच्चों। हाँ, कुछ सुनाई दिया आपको? क्या सुनाई दिया? मेघों की आवाज़। ये मेघ जो है गरजते हैं। ये घुमड़ घुमड़ कर गरजना का अर्थ क्या हुआ? यानी ये फिर आते रहते हैं और आसमान में गरजते हैं। उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। सोन बालक भी भीग कर और वातावरण की नमी के कारण खुशी से चिल्लाते हैं। बादल भी आसमान में घिर घिर कर गरजते हैं। बच्चों, आपने अभी 2 पद्यांशों के बारे में जाना है, उनके अर्थ अच्छी तरह से समझे हैं, उनकी पंक्तियों का क्या मतलब है ये भी जाना है। अगर मान लीजिए अभी आपको किसी पद्यांश के संबंध में कुछ प्रश्न दिए जाते हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से देंगे, अभी हम ये देखते हैं। चलिए प्रश्न है, मेघ कैसे बरस रहे हैं? मेघ झमझम कर बरस रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न भी देखिए, तरुओं से छनकर धरती पर क्या गिर रही हैं? तरुओं से छनकर धरती पर बूंदें गिर रही हैं। देखिए, बिजली किसके हृदय में चमक रही है? तो उत्तर है बिजली बादल के हृदय में चमक रही है। मन में रुक रुक कर क्या जग रहे हैं? क्या आ रहे थे बच्चों मन में? जब अंधेरा छा गया था तो क्या आ रहे थे? तो मन में रुक रुक कर सपने जग रहे हैं। अब देखते हैं पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो पद्यांश में सावन ऋतु का वर्णन हुआ है। तो सावन के मेघ बरस रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सावन की ऋतु है, वहाँ पर सावन का मौसम है और वहाँ उस सावन के मौसम में जो है वर्षा हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों को जो है आप अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिख लेंगे, है ना बच्चों। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, अनुमान लगाइए कि अगर वर्षा नहीं होती तो हमारी धरती कैसी दिखती। दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरे पद्यांश में कवि ने जीव जंतुओं की खुशी को किस प्रकार व्यक्त किया है। बच्चों, आज हमने कविता के पहले 2 पद्यांशों को पढ़ा है, वाक्यों को अच्छी तरह से जाना है, अर्थ भी जाने हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जो है इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और हम फिर से मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।